कहते हैं वृंदावन तो धाम नहीं, क्यों? क्योंकि कान्हा जी ने सारे धाम, अपने चारों धाम जितने हैं, वो सब वृंदावन में ही बुला लिए थे नंद बाबा और यशोदा जी के लिए। सेम उसी तरह हरे कृष्ण एवरीवन। तो जैसे कान्हा जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए चारों धाम को वृंदावन में बुलाया था, और वृंदावन वैसे सबसे श्रेष्ठ धाम कहा गया है। तो उसी प्रकार कान्हा ने सातों नदियों को, जितनी भी अपनी पवित्र नदियां हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, तो ये सारी सातों नदियों को वृंदावन में बुलाया। तो ये सातों नदियां वृंदावन में। अगर, और यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर आप सातों नदियां, मतलब आप हर जगह नहीं जा पा रहे हैं, और सरस्वती तो कलयुग में है भी नहीं जैसे कि, लेकिन बताते हैं वृंदावन में वो है। सरस्वती नदी भी वृंदावन में है, सातों नदियों का संगम वृंदावन में है। कैसे? एक अगासुर नाम का एक राक्षस था, ठीक है? तो वो वहां पे वृंदावन कान्हा को मारने के लिए आया, हमला किए उसने। और वो आया था एक बछड़े के रूप में। तो कान्हा ने उसको मार दिया, ठीक है, उसको पराजित कर दिया। अब गोपियां और राधा जी आई और ऐसे कटाक्ष में बोलने लगी कि अरे, किसी ने तो, कोई बहुत बड़ा ग्वाला बनता है, गायों का बहुत प्रिय है, और उसी ने एक बछड़े की हत्या कर दी। तो कान्हा जी ने बोला कि वो बछड़ा थोड़ी ना, वो तो एक राक्षस था। तो राधा जी बोली लेकिन था तो वो उस रूप में, बछड़े के ही रूप में था ना, यानी कि तुम्हें पाप लगेगा, और मेरे पास समीप मत आओ, तुम दूषित हो, और जाओ अब सातों नदियों में अब नहाओ और अपने आप को पवित्र करो। तो कान्हा जी बोले, अब ये सब उनके बाल लीला, जब वो छोटे थे तभी की बातें हो रही है। तभी तो वो वृंदावन में थे ना, तब में जब एकदम छोटे थे, तो ये सब उनके जब बालपन की बात है। तो वो क्या कहते हैं कि अरे, मैं क्यों जाऊं सातों नदियों में नहाने के लिए, मैं अपने वृंदावन को छोड़ के क्यों जाऊं, मैं तो सभी नदियों को यहीं पे बुलाऊंगा। तो उनने अपनी बांसुरी से, कहते हैं, या फिर अपने जोर से पैर जमीन में मारा, और वहां पे बहुत गड्ढा हो गया। तो और फिर उनने सातों नदियों का आवाहन किया, जितनी भी अपनी नदियां हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, तो इन सबका आवाहन किया और उनको बुलाया। और वो एक, जहाँ पे उन्हें गड्ढा किया था, वहां पे वो सारी नदियां आ गईं, और उसको नाम दिया गया कृष्ण कुंड का। तो कृष्ण कुंड, अब जब राधा जी ने देखा तो अब कान्हा का तो कुंड बन गया। तो उनने भी ऐसे कहा कि अच्छा, मैंने तो कुंड बना लिया, मैं तो पवित्र हो गया, लेकिन राक्षसों की, तुम लोगों ने राक्षसों की उसमें फेवर में बात करी है, इसलिए अब तुम लोगों को पाप लगेगा। अरे, वो तो बच्चे हैं ना, तो ऐसे मजे मजे में से बात करे। तो राधा जी देखिए, अच्छा, अगर तुमने सातों नदियों को बुलाया तो मैं भी बुला सकती हूँ, मैं भी अपने लिए कुंड बना सकती हूँ। तो राधा जी ने अपने चूड़ी से उसको गड्ढे को खोदने लगी, है ना, कुंड बनाने के लिए। तो उसको चूड़ा कुंड भी ऐसे बोलते हैं, राधा कुंड का दूसरा नाम है, क्योंकि वो अपनी चूड़ी से उस कुंड का निर्माण करी थी, गड्ढा खोद रही थी। तो अब वो ऐसे करते करते थक गई, और कान्हा जी ने जब देखा कि अरे, ये तो राधा रानी तो बहुत थक गई है, तो उनने फिर सातों नदियों से आवाहन किया, फिर से उनको, उनसे प्रार्थना करी कि आप जाइए राधा कुंड में, राधा जी की सहायता करिए और राधा कुंड में अपना स्थान बनाइए। तो फिर जो सातों नदियां थी, वो राधा कुंड में भी जाके समाहित हो गई। तो फिर जब वो हुई तो राधा जी को पता चला, तो राधा जी बड़ी खुश हो गई कान्हा से। तो कान्हा ने कहा, आज से ये राधा कुंड मेरा सर्वाधिक प्रिय कुंड रहेगा। तो ऐसे कहते हैं कि अगर आप इतना, आपके पास नहीं जा पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है नदियों में, सातों नदियों में नहाना, और ये कहते हैं कलयुग में तो अब सरस्वती जी हैं भी नहीं, मतलब सरस्वती जो नदी है वो, लेकिन वृंदावन में है। तो अगर आप वृंदावन में राधा या कृष्ण कुंड का जाके स्नान करते हैं, तो वो सातों नदियों में स्नान कराने के बराबर हो जाता है, इतना पुण्यदायी होता है। और आज के दिन ही, अघोरी अष्टमी के दिन ही, अष्टमी के दिन ही राधा कुंड, कृष्ण कुंड का निर्माण हुआ था। तभी आज के दिन ना, अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे इतना सारा भीड़ रहता है। सब लोग पहले गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं, फिर परिक्रमा के बाद वहाँ पे मिडनाइट से स्टार्ट हो जाता है राधा कुंड में स्नान का। तो ये बहुत महत्व रहता है उसका। सो या, इट्स ऑल अबाउट राधा एंड कृष्ण कुंड। तो वृंदावन जैसा सच में कोई धाम नहीं। आप अगर चारों धाम को कहीं भी आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जाना, तो आई मस्ट से आपको वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में ही चारों धाम है, वृंदावन में ही सातों नदियां हैं, वृंदावन में ही, वृंदावन इज होल होलिस्टिक। सो या, इट्स अबाउट राधा एंड कृष्ण कुंड। राधे कृष्ण।